आज हम भारत के बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के बंदरगाह मुख्य रूप से जो हैं वो 13 बंदरगाह हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। और ये जो एक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये समुद्र के किनारे हैं। तो जाहिर सी बात है, समुद्र से जो भी व्यापार होता है वो बंदरगाहों के माध्यम से होता है। तो इसलिए हम इन बंदरगाहों को समझने के लिए हम इसको पूर्वी घाट या पूर्वी तट या पश्चिमी तट, दो भागों में इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पश्चिमी घाट के या पश्चिमी तट के जो बंदरगाह है इसको देखेंगे। सबसे पहला जो बंदरगाह है हमारा कांडला बंदरगाह है। यहाँ ये विशेष प्रकार के हम कह सकते हैं ये अमीर और सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। यहाँ पर सूती वस्त्रों का, कपास का विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला बंदरगाह क्या है, वो है कांडला बंदरगाह। कैंडल से याद रखना गांधी जी का जन्म स्थान, जब गांधी जी शहीद हुए थे तो सबने कैंडल से उनको श्रद्धांजलि दी थी। इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि पहला बंदरगाह जो है हमारा कांडला बंदरगाह है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। उसके बाद जो है दूसरा, और हम कह सकते हैं भारत का प्रवेश द्वार कहें या सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहें, तो ये हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह भी कहा जाता है इसे। यहाँ पर पूरे कह सकते हैं कि सारे भारत का 20% जो व्यापार है मुंबई बंदरगाह से होता है। और ये व्यस्त बंदरगाह है, इसकी व्यस्तता को इसके दबाव को कम करने के लिए इसके दक्षिण की ओर जो है नौवा शेवा एक बंदरगाह बनाया गया, जो कि महाराष्ट्र में ही है। तो मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में और नौवा शेवा, ये हम कह सकते हैं शेविंग से याद रख सकते हैं, नौवा शेवा बंदरगाह ये तीसरा बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में है। जबकि चौथा बंदरगाह मार्मा गोवा या गाओ बंदरगाह, नाम में ही गोवा आ रहा है, तो मार्मा गाओ बंदरगाह हमारा जो है वो चौथा बंदरगाह हो जाता है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ये हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है। जबकि इसे तीसरे नंबर पे जो हमने नौवा शेवा पढ़ा, ये हमारा कृत्रिम बंदरगाह है। जब इसके मुंबई की में बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए हमने क्या किया, इसको बनाया है, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बाद पांचवा जो बंदरगाह है हमारा पश्चिमी तट का, पश्चिमी घाट का, तो वो है न्यू मंगलोर में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु या न्यू मंगलोर नाम से ही पता लग रहा है, कर्नाटक, बेंगलुरु, न्यू मंगलोर। तो न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है हमारा, ये हमारा पांचवा बंदरगाह है। यहाँ पर जो कर्नाटक में जो कुद्रेमुख खान है लोहेस्ट की, तो यहाँ से क्या है, लोहा जो है वो विदेशों में निर्यात किया जाता है। कच्चा माल जो लोहायस्क है वो विदेशों में निर्यात किया जाता है। इसके बाद छठा बंदरगाह है हमारा केरल। केरल तिरुवनंतपुरम या कुचिपुड़ी नृत्य जो है यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। तो कोची केरल में कौन सा है, कोची बंदरगाह हमारा छठा बंदरगाह है। ये भी क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ से जो है चाय, कॉफ़ी इत्यादि इसका जो है निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट में मुख्य रूप से क्या है, 6 बंदरगाह हैं। और हमारे जो मुख्य बंदरगाह हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 13 हैं। तो पश्चिमी घाट में 6 बंदरगाह हैं, जबकि पूर्वी घाट में जो है क्या है, वो 7 बंदरगाह हैं। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 7वें नंबर पे ऊपर से देख सकते हैं हम कोलकाता बंदरगाह। ये हुगली नदी के किनारे जो है पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। और इसके ही दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह है। तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में 7वें नंबर पे कोलकाता और 8वें नंबर पे जो है वो हल्दिया बंदरगाह आता है। इसके बाद हम देख सकते हैं उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में
पाराद्वीपीय ये ठीक जो है हम कह सकते हैं कि कोलकाता और विशाखापत्तनम के बीच आता है। और यहाँ पर जो है बिहार से झारखंड जो है वो भारत का रूट कहा जाता है। बहुत ज़्यादा खनिज अयस्क यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ से जितने भी खनिज अयस्क हैं इस पाराद्वीप जो हमारा बंदरगाह है यहाँ से इनका निर्यात किया जाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम 10वें नंबर पे जो मुख्य बंदरगाह है हमारा वो आंध्र प्रदेश में है, वो है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम भी एक जो है प्राकृतिक और सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह है। यहाँ पर जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत इत्यादि की जाती है। इसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु में मुख्य है चेन्नई और तूतीकोरिन। तमिलनाडु में चेन्नई और तूतीकोरिन। तो जो हमारा जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये विशेष के जो है नमक, मछली, सीमेंट इत्यादि का निर्यात यहाँ से किया जाता है। और जो चेन्नई है, जाहिर सी बात है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। तो ये जो चेन्नई है ये कृत्रिम और सबसे ज़्यादा पुराना बंदरगाह है। और यहाँ पर दबाव को कम करने के लिए छोटा बंदरगाह इन्होंने स्थापित किया गया है। तो मुख्य रूप से जो तमिलनाडु के जो बंदरगाह हैं वो दो हैं, एक तो चेन्नई और एक तूतीकोरिन। और चेन्नई के दबाव को कम करने के लिए हमने जो बंदरगाह है उसकी स्थापना की है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 6 इस तरफ और 6 इस तरफ हो गए हमारे। और फिर ये 7वां पश्चिम बंगाल में कोलकाता, 8वां बंगाल वहीं पर हल्दिया हो गया, उड़ीसा में 9वां पारादीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम हो गया, तमिलनाडु में चेन्नई और तूतीकोरिन हो गया। और 13वें नंबर का जो बंदरगाह है हमारा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो क्या उसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर वर्तमान समय में नया और युवा बंदरगाह है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटा बंदरगाह है भारत का, ये पोर्ट ब्लेयर है। तो इस प्रकार से भारत में कुल जो है वो 13 बंदरगाह बड़े हैं, जबकि जो है 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 48 बंदरगाह हैं छोटे छोटे, ऐसे गुजरात में 41 हैं, कर्नाटक में 10 हैं, केरल में 17 हैं, आंध्र प्रदेश में 12 हैं, उड़ीसा में 13 हैं। ऐसे ही जो है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर 23 छोटे छोटे बंदरगाह बनाए गए हैं। तो ये हमारे प्रमुख बंदरगाह सिर्फ 13 हैं जो बड़े बंदरगाह और प्रमुख बंदरगाह हैं। तो ये हमारा बंदरगाह, भारत के बंदरगाह कंप्लीट हो गए। पूर्वी घाट में 6, पश्चिमी घाट में 6, 12 हो गए। और 13वें नंबर का जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में युवा बंदरगाह, ये 13 बंदरगाह प्रमुख हैं।